गिरते हैं ऐसे ही सवार मैदान जंग में, अरे वो तिफ़्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ढाका। रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि हम टेस्ट दे रहे हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, और हमारे इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या वो सही है। तो दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में 2-4 मिनट में। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं दोस्तों, तो लगभग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देते हैं जिसमें कि मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। उसमें आपकी रैंक और आपके मार्क्स पता चलते हैं। तो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने मनोविज्ञान का टेस्ट दिया, या आपने भाषा का दिया, भाषा प्रथम भाषा द्वितीय, या फिर आपने सामाजिक और विज्ञान गणित का दिया। तो इनमें क्या होता है दोस्तों कि आप कई बार तो ये कहते हैं कि ये सही है क्या, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारा हो जाएगा क्या। दोस्तों, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। आपको वही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। दूसरी बात यह है कि देखो, पेपर जो है, जैसे मान लो हम लोगों ने यस गुरु ऐप के ऊपर अभी 13, 14, 15, 16 तारीख को एक टेस्ट सीरीज चलाई। तो हमारा पेपर का जो लेवल था वो कुछ इजी था, यानी कठिन नहीं था, ठीक ठाक था। तो वहाँ स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। अब रीट का जो पेपर आने वाला है उसमें आपको मालूम होगा कि पिछले अगर आप 4 पेपरों पर दृष्टि डालेंगे, मनोविज्ञान हमेशा बहुत कठिन आता है, उसका लेवल काफ़ी कठिन होता है। मगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से होता क्या है कि लगभग अगर आपने मान लो अच्छी तैयारी की है तो आप 20 के आसपास तो आप आराम से कर लेते हैं। उसमें से ही 20, 22, 2, 4, 5 में आपका अनुमान लग जाता है। यहाँ मैं तुक्का नहीं कहूँगा, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका अनुमान लग जाता है कि ये शायद होना चाहिए, तो पढ़ा था, ये नहीं आया, उस हिसाब से तो आप 25 तक का स्कोर भी क्रॉस कर सकते हैं। वहीं सामाजिक ज्ञान है, उसका लेवल जो है मध्यम आता है, सरल और मध्यम का, बहुत कठिन नहीं होता। तो उसमें आप 50 तक भी सही कर सकते हैं, 55 तक भी आराम से सही कर सकते हैं। भाषा प्रथम है, उसका लेवल थोड़ा इजी आता है, तो उसमें आप 25 से लेकर 30 तक सही कर सकते हैं। भाषा द्वितीय का थोड़ा कठिन आता है, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई और हो, ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है, और स्टूडेंट्स की जो मार्क्स है उनको देखकर पता लगता है। तो भाषा जो द्वितीय है उसमें क्या है कि भाषा द्वितीय जो है वो आपके थोड़ा स्कोरिंग कम होगा, उसमें 20 से लेकर 25 के बीच ही। तो इनको भी अगर अपन मान के चले तो आप 125 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट में मान लीजिए आपके कहीं 20 आए, किसी में आपके 25 आए, तो 20 से 25 आ रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है। अब टेस्ट लेने वाले का भी जैसे हो सकता है कि उन्होंने अगर कठिन स्तर बनाया है, बहुत कठिन बनाया है, तो आप 20 तक भी अटक जाओगे। मीडियम बनाए तो 25 तक, और थोड़ा सरल बनाया तो आप 30 में से 30 कर लोगे। तो इस तरह से आपको केवल मूल्यांकन करते रहना है, मगर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है कि 20 ही आए तो फिर मैं तो रह गया या रह गई, ऐसा नहीं सोचना है। आप उस टेस्ट को 2 पर्पज से देखें। एक तो चलो आपका रैंक पता चली, मूल्यांकन हुआ, दूसरी बात उसके बहाने आपके 30 क्वेश्चन भी तैयार हो गए। तो इस प्रकार से आप टेस्ट देंगे, देते रहेंगे, देने भी चाहिए, चाहे मॉडल पेपर हो चाहे ऑनलाइन हो। और हम लोग भी प्रयास करेंगे 27, 28, 29, 30 तारीख को हम पुनः पहले जैसे चलाई 13 से लेके, वैसे ही हम एक टेस्ट सीरीज और चलाएं यस गुरु ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री। तो आपकी जो रैंक आती है, तो मेरे ख्याल से अगर आपके 110 से लेके 120 बन रहे हैं इन टेस्ट पेपर्स में, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि पेपर की कठिनाई का स्तर आपको मालूम करना है कि अब हालांकि विद्यार्थी को खुद को पता नहीं चल पाता देते समय की कठिन था कि नहीं, फिर लोगों के रिजल्ट आते हैं तब पता चलता है। तो पेपर अगर मान लो कठिन नहीं है तो स्कोरिंग ज़्यादा होगी, पेपर कठिन बनाया है बनाने वाले ने तो स्कोरिंग कम होगी। अब कई लोग जानबूझकर कठिन बनाते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि यार वास्तव में पेपर दिया है, खतरनाक है। कई जो है वो प्रश्नों के मान लो अभाव की बहुत सारे पेपर ले लिए तो इजी बना देते हैं। तो इन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। आपको क्या रैंक आ रही है उसके ऊपर चलो एक हल्की नज़र रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर उससे हताश नहीं होना है। वही निर्णय नहीं ले लेना है कि बस अपने तो इतने कमाए अब तो अपना क्या होगा, नहीं। आप प्रयास करें, अभी भी आपके हाथ में 2 महीने है। 2 महीने आप जो है अपना भाग्य बदल सकते हैं दोस्तों। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।